हेलो एवरीवन। आज की वीडियो होने वाली है इंग्लिश की स्ट्रेटजी के ऊपर। मैंने CHSL 2024 और CGL 2024 के एग्ज़ाम्स में इंग्लिश में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर किया है। तो मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि आप भी ये कैसे अचीव कर सकते हैं। एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होने के बाद भी आप ये स्कोर अचीव कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट ही हूँ। मैं भी एक हिंदी मीडियम का ही स्टूडेंट हूँ और मैंने ये स्कोर अचीव किया है, तो आप भी इस स्कोर को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इस पर बात करते हैं कि आप ये कैसे अचीव कर सकते हैं। तो देखिए, इंग्लिश में 3 सेक्शन में हम इंग्लिश को डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ पर पहला सेक्शन हम ग्रामर, दूसरा वोकैब और तीसरा कॉम्प्रिहेंशन। तो ग्रामर के लिए आपको सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए इंग्लिश का। ग्रामर के लिए आप किसी भी टीचर से ग्रामर पढ़ सकते हैं जिसका आपको समझ में आए। अगर आपको YT से पढ़ना है, मतलब यूट्यूब से पढ़ना है फ्री में, तो आप या तो तरुण ग्रोवर सर के एक चैनल पर जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। वहाँ पर प्ले लिस्ट बनी हुई है, उन्होंने फ्री सब कुछ पढ़ाया हुआ है और प्रैक्टिस भी कराई हुई है। या फिर आप अमन वशिष्ठ सर का चैनल है यूट्यूब पर, उन्होंने भी फ्री में पढ़ाया हुआ है, उनको देख सकते हैं और प्रैक्टिस भी कराई हुई है। तो एक चैप्टर करिए, उसके नोट्स बनाइए और उसकी प्रैक्टिस करिए। बस हर चैप्टर के साथ आपको यही करना है। इस तरीके से अपनी ग्रामर कंप्लीट कीजिए और उसी के साथ साथ आपको क्या करना है, एक तरफ ग्रामर को लेकर चलना है और उसी के साथ साथ डेली वोकैब भी याद करनी है और डेली कॉम्प्रिहेंशन भी करना होगा। तो ग्रामर की बात हम कर चुके हैं। अगर हम वोकैब की बात करें तो वोकैब में आपका काम सिर्फ 2 बुक से चल सकता है। एक तो आप ले लीजिए वर्ड पावर मेडीजी वाली बुक आपको लेनी होगी, और एक दूसरी बुक आप ले सकते हैं ब्लैक बुक। इन 2 बुक से आपका वोकैब का काम हो जाएगा पूरा। अब तीसरा है कंप्रिहेंशन। कंप्रिहेंशन के लिए आपको डेली रीडिंग करनी होगी। आप रीडिंग कहाँ से शुरू कर सकते हैं, जहाँ से आपको समझ में आता हो। मान लीजिए आपको स्पोर्ट्स में रुचि है, तो आप स्पोर्ट्स की न्यूज़ पढ़िए, स्पोर्ट्स की कहानी पढ़िए, आपको वहाँ पे समझ में आएगा। अब डेली आपको रीडिंग करनी होगी, वहीं से आपको फ़ायदा होगा। तो जब आप तीनों चीज़ें एक साथ करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अब आप देखिए, वोकैब को आप सोचेंगे कि ब्लैक बुक से वोकैब याद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप कैसे भी करके उसमें आप 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स तो उसमें से याद कर लेंगे। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है, सिनोनिम से याद करने में, क्योंकि सिनोनिम और एंटोनिम में हमें एक चीज़ याद करनी है, बाकी तो दूसरा हम फिर ऑप्शन एलिमिनेशन से टिक कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम सिनोनियम से याद करेंगे, तो आपको सिनोनियम्स याद करने में वहाँ बहुत दिक्कत होगी। तो मैं आपको बताऊंगा इसमें आप सिनोनिम भी कैसे याद कर सकते हैं। देखिए, ग्रामर का मैं आपको बता चुका। अब देखिए वोकैब का मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको ये वाली बुक ले लेनी है, ये है वर्ड पावर मेडीजी। इसको आप ले लीजिए। अब इसमें 38 सेशंस में पूरी बुक बांटी हुई है इन्होंने, तो आपको शुरू कर देना है शुरू से ही। आप इस बुक को पढ़ने से आपका 2 बेनिफिट होंगे। एक तो आपकी इसमें वोकैब के साथ साथ रीडिंग भी होती रहेगी, क्योंकि देखिए आप जब इनको पढ़ेंगे तो इसमें रीडिंग ही तो है। इंग्लिश में रीडिंग के लिए हमें इंग्लिश सुधारनी है, तो हमको अपना माहौल थोड़ा इंग्लिश का करना होगा। देखिए, आप इसमें रीडिंग इंग्लिश की करेंगे तो आपकी रीडिंग भी होगी, उसके साथ साथ इसमें आप वोकैब भी सीखेंगे। अब आप रीडिंग करेंगे, जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है एवरीबडी नोज योर प्रोपेंसिटी फॉर अवॉइडिंग फैक्ट्स। अब मुझे यहाँ प्रोपेंसिटी का मतलब नहीं पता था, मेरी वर्ड पावर मेडीजी की बुक है, तो मैंने यहाँ पर इसका मीनिंग लिख लिया, ऊपर झुकाव होता है इसका मीनिंग। तो ऐसे आपको मान लीजिए फैक्ट का अवॉइडिंग का मतलब नहीं पता, तो आप इसका भी मीनिंग लिखिए यहीं पर। ऐसे आपको ये पूरी बुक में रीडिंग करनी है, और इसके साथ साथ जब आप इसकी रीडिंग करेंगे तो इसमें आपकी वोकैब तो स्ट्रॉन्ग होगी, इसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन भी स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। तो जब आप इसका एक एक चैप्टर कंप्लीट करते जाएंगे, एक एक सेशन, उसके बाद इसमें आपको मिलेगी एक्सरसाइज करने के लिए। तो इससे फ़ायदा क्या होगा इस बुक को करने के लिए, जब हम वोकैब पढ़ रहे हैं तुरंत हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे तो वो वोकैब हमारे दिमाग में जाएगी। ऐसे ही आपको हर सेशन में, इसके 38 सेशंस में ये बुक बांटी हुई है, हर सेशन के बाद आपको इसकी एक्सरसाइज मिलेगी। तो इस बुक को करने से आपका ये फ़ायदा है कि इसमें आपकी प्रैक्टिस भी साथ के साथ होती रहेगी और रीडिंग भी होती रहेगी। इसमें कॉम्प्रिहेंशन में भी फ़ायदा होगा। देखिए, आप ये एक्सरसाइज दी हुई है इसकी। अब देखिए, ऐसी इसको आप पढ़ेंगे, यहाँ पर जैसे मुझे किसी शब्द का मीनिंग नहीं पता होता था, मैं उसमें वहीं पर लिख लेता था पेंसिल से, तो इससे मेरी कॉम्प्रिहेंशन भी सुधरी वोकैब के साथ साथ। तो दोनों चीज़ें मेरी एक साथ सुधरी, और ग्रामर में 7 बाय 7 कर रहा था वहाँ पर। तो वोकैब के लिए एक तो ये करना है आपको, दूसरा आपको ब्लैक बुक ले लेना है। अब ब्लैक बुक में मैंने बताया कि आप 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स तो इजीली याद कर सकते हैं एक बार को, लेकिन आपको दिक्कत आएगी सिनोनिम्स में याद करने के लिए। तो सिनोनिम्स देखिए मैंने कैसे याद किए। ये मेरी ब्लैक बुक के सिनोनिम्स के मैंने 2 यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं। तो देखिए, आपको कुछ भी करके जैसे आपको याद होता है आप वैसे याद कीजिए। आपको ट्रिक से याद होता है आप ट्रिक बना के याद कीजिए। मैंने यहाँ पर ब्लैक बुक में ज़्यादातर मैंने कोशिश करी कि मैं अपना निमोनिक से याद रखूँ वोकैब को। तो मैंने पूरी ब्लैक बुक के सिनोनिम्स को ज़्यादातर मैंने निमोनिक से याद किया हुआ है। यदि आप कहेंगे कि मैं वही निमोनिक आपके सामने भी लाऊँ, तो मैं आपको यहाँ पर वोकैब की निमोनिक की क्लास भी स्टार्ट कर दूँगा। तो आप वहाँ से पढ़िए और अपनी ब्लैक बुक में उन्हीं निमोनिक को लिख लीजिए, आपको वहाँ से वो याद होंगी।
अब इससे फ़ायदा क्या होगा, आप कहेंगे कि ऐसे तो ये रट्टाफिकेशन हो गया, तो आपको रट्टा तो करना ही होगा, लेकिन जब हम साथ के साथ रीडिंग भी कर रहे हैं रोज़, तो वहाँ पर हमारे सामने इसमें से कुछ वर्ड्स भी आएंगे, तो उसके साथ साथ क्या होगा, हमारी वहाँ पर प्रैक्टिस भी होती रहेगी और उन वर्ड्स का हम वहाँ पर यूज भी सीखते रहेंगे, क्योंकि हम तीनों चीज़ें एक साथ लेके चल रहे हैं, ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन। ऐसा नहीं है कि हम बस यहाँ पर वोकैब रट रहे हैं और पढ़ कुछ रहे नहीं है इंग्लिश में। तो हम ऐसे वोकैब को याद कर सकते हैं कि हमने यहाँ पर ब्लैक बुक की वोकैब निमोनिक से याद की और हम डेली रीडिंग भी कर रहे हैं। तो जैसे हमने आज ये एक पेज यहाँ पर याद करा, तो इसमें से कुछ ना कुछ, मान लीजिए ये पोंडर वर्ड है, तो मान लीजिए हमने रीडिंग की, उस रीडिंग में हो सकता है पोंडर वर्ड यूज हो, तो हमें वहाँ पर रीडिंग के साथ साथ, जैसे यहाँ तो हमने रट लिया निमोनिक से, तो वहाँ पर हमको इसका यूज भी पता चलेगा और ये हमारे दिमाग में जाएगा और भी ज़्यादा, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस हो गई है, क्योंकि हमने यहाँ पर निमोनिक से याद कर लिया था, हमें पता चलेगा उसका यूज क्या तो कैसे होता है। तो इस तरीके से आपको फ़ायदा होगा। तो निमोनिक की, ब्लैक बुक की निमोनिक मैंने बनाई हुई है लगभग सभी सिनोनिम्स की, उसकी क्लास मैं आपको यूट्यूब पर जल्दी स्टार्ट करूँगा, तो आप वहाँ से ब्लैक बुक लेकर अपने साथ और निमोनिक लिख सकते हैं उसमें, और ऐसे आप उसको याद कर सकते हैं। तो वोकैब के लिए आपको ऐसा करना है, देखिए मैंने ब्लैक बुक में ज़्यादातर निमोनिक ऐसे ही बनाए हुए हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको कॉम्प्रिहेंशन के लिए इस चैनल को, कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको एक चैनल को वो करना है फॉलो यूट्यूब पर, क्यों इंग्लिश। आप इसको ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब ओवरऑल आपको ये चैनल तो फॉलो करना ही है अपनी प्रिपरेशन के दौरान। तो जब आपका मेंस आएगा, इसमें जब आपका मेंस का एग्जाम आएगा, तो इसमें कॉम्प्रिहेंशन की बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी, और जिस तरीके से कॉम्प्रिहेंशन को सोल्व करना बताते हैं, आपको उसी तरीके से सोल्व करना है, तब आपको बहुत बड़ी एक्यूरेसी मिलेगी और आपका टाइम भी बहुत कम लगेगा। तो इस चैनल को तो आपको फॉलो करना ही करना है। बाकी आपको एक टेलीग्राम पर चैनल होता है इंग्लिश माध्यम, टेलीग्राम चैनल है एक इंग्लिश माध्यम, आपको उसको भी फॉलो करना है। उसमें आपको डेली एक एडिटोरियल मिलेगा। आप इसे अभी ना करके, मान लीजिए आपकी इंग्लिश बहुत वीक है, तो आपको क्या करना है, डेली बस रीडिंग करनी है अपने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट की। मान लीजिए स्पोर्ट्स में सब इंटरेस्ट है, तो स्पोर्ट्स की न्यूज़ पढ़िए, या छोटे बच्चों की कहानी की बुक होती है, वहाँ से स्टार्ट कीजिए, ज़्यादा ही वीक है तो जब आप कर लेंगे, करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा सुधरेगी, एग्जाम के पास जब आएंगे, आपको फिर यहाँ से डेली एक एडिटोरियल उठाना है और एडिटोरियल को डाउनलोड करके उसको ओपन करके उसको सोल्व करने की कोशिश करनी है। देखिए एडिटोरियल उठाएंगे, जब आप एडिटोरियल के लिए आपको क्लास ना करके आप खुद से सोल्व करेंगे, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि इसमें एडिटोरियल ये आ गया, देखिए ये एडिटोरियल आ गया हमारे सामने। तो इसमें ये हमें पढ़ना है और हमें किसी वर्ड का यहाँ पर मीनिंग नहीं पता, तो उसकी वोकैब भी हमें नीचे दी हुई है। तो यदि आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा कर जब आप इसको सोल्व करेंगे, तो उससे क्या होगा, आप इसमें यहाँ पर जैसे हम अपनी बुक में किसी शब्द का मीनिंग नहीं पता था, हम यहाँ पर भी उसका मीनिंग लिखेंगे पेंसिल से अपने हाथ से। तो ऐसे चीज़ें ज़्यादा हमारे दिमाग में जाती हैं, तो इसको पढ़ेंगे आप, इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी हमारी वोकैब जो हम निमोनिक से याद कर रहे हैं वो यूज होंगी यहाँ पर, तो यहाँ पर यूज होंगी वो। इसे पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको समरी दी हुई है, तो आप इसको समरी को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ओवरऑल उसका मीनिंग क्या निकल रहा है एडिटोरियल का। तो ऐसे आप समझना सीखेंगे कि उसमें इंग्लिश का समझना सीखेंगे कि इंग्लिश में लिखा हुआ क्या है वहाँ पर, और ये समझना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में हमें समझना ही होगा कि क्या लिखा हुआ है वहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हर एडिटोरियल में आपको एक एक्सरसाइज दी होगी 25 क्वेश्चंस की, तो आपको इस एक्सरसाइज को सोल्व करना है, इसको एक्सरसाइज को सोल्व करना है। इसमें 25 क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपका देखिए एक तो क्लोज टेस्ट आएगा और 5 क्वेश्चन आपके आएंगे इस पैसेज के ऊपर जो आप एडिटोरियल पढ़ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस हो रही है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है, यहाँ पर क्लोज टेस्ट की भी प्रैक्टिस होगी, इसमें पैरा जंबल्स आएंगे उसकी भी प्रैक्टिस होगी, वोकैब की भी प्रैक्टिस होगी, एरर की भी प्रैक्टिस होगी। ओवरऑल ये कुल मिलाकर एक पूरा क्वेश्चन पेपर मान लीजिए आप इंग्लिश का 25 क्वेश्चन का, तो इसको आपको डेली सोल्व करना है। जब आप इसको डेली सोल्व करेंगे 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में आपको अंतर दिखेगा कि आप में सुधार आ रहा है इंग्लिश में। ऐसा करेंगे आप, तो इसको सोल्व करेंगे, बीच एंड में इसकी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन दिए होंगे, वहाँ से आप अपने सॉल्यूशन मिला सकते हैं। देखेंगे कि किसी कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो उसको देखिए कि मेरा कहाँ गलत हुआ है और उसका सही आंसर क्या है। तो ये कर लेंगे आप। हमने किस किस सेक्शन पर बात कर लिए, हमने ग्रामर पर बात कर लिए, वोकैब पर बात कर लिया और कॉम्प्रिहेंशन पर बात कर लिया। तो ग्रामर की प्रैक्टिस भी आपके, यदि आप इस एडिटोरियल को सोल्व करेंगे, इसमें ग्रामर की भी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि एरर्स भी होंगे, इसमें इंप्रूवमेंट भी होंगे और फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे। तो ग्रामर में आप जहाँ से आप सिलेबस कर रहे हैं वो टीचर भी आपको प्रैक्टिस कराएंगे, बाकी आपकी प्रैक्टिस साइड बाय साइड इधर भी चलती रहेगी। बाकी वोकैब के लिए मैं आपको बता चुका हूँ वर्ड पावर में डीजी आपको कैसे पढ़नी है। एक सेशन को वर्ड पावर में डीजी के जिस दिन आप खत्म कर रहे हैं उसकी एक्सरसाइज तुरंत उसी दिन लगानी है, और हो सके तो इस ब्लैक बुक को 38 सेशन है, इसमें एक सेशन रोज कीजिए, 38 डेज में ये खत्म हो जाएगी बुक। और इस बुक को आप 2 से 3 बार खत्म कर दीजिए, फिर देखिए आप में अलग कॉन्फिडेंस होगा। साथ के साथ हम ब्लैक बुक भी साथ के साथ करते चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ से OWS और इडियम्स तो आप खुद याद कर पाएंगे एक बार को, और सिनोनिम्स के लिए मैंने बता दिया है आपको।
बाकी कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने बता दिया, कॉम्प्रिहेंशन के लिए रीडिंग करनी ही होगी। जैसे मैंने बताया आप अपने इंटरेस्ट की कोई बुक पढ़ सकते हैं। मैंने क्या पढ़ा था, मैं अपना बताता हूँ। मैंने ऐसी ऐसी बुकें स्टार्ट की थी। मैंने सबसे पहले पढ़ी थी द एटीट्यूड इज एवरीथिंग, एक बुक है, मैंने सबसे पहले वो बुक पढ़ी थी। तो मैंने वो ऐसे ही पढ़ी थी कि उसमें मैंने बुक ले ली और मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। मुझे किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता, जैसे इंसेसेंटली है, या मुझे इसका मीनिंग नहीं पता, और देखिए ये एक प्रीवियस ईयर वर्ड है एसएससी का, तो इसका मीनिंग क्या होता है मैंने यहाँ लिख लिया। इंसेसेंटली का मीनिंग होता है कंटिन्यूसली। तो आपको ऐसे ही करना है, आपको पढ़ना शुरू करना है द बॉय कुडंट बिलीव, और जिसका आपको मीनिंग नहीं पता उसका मीनिंग वहाँ पर ऊपर लिख देना है। ऐसे आप पूरी रीडिंग डेली के डेली करेंगे तो आपको कुछ समय बाद इंप्रूवमेंट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और आपको जो इंग्लिश में लिखा हुआ है वो समझ में भी आने लगेगा, और समझ में आना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से आप अपनी इंग्लिश सुधार सकते हैं, क्योंकि मैंने तो इसी तरीके से अपनी इंग्लिश में सुधार किया है। बाकी मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान एक चैनल और फॉलो किया था, ये इस चैनल का नाम है इंग्लिश विद विशाल श्रीवास्तव। इस चैनल को मैंने फॉलो किया था। इसमें एक प्ले लिस्ट थी पिनैकल की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की। इसमें इन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए थे पिनैकल बुक से। तो इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर बता देते हैं, लेकिन इससे क्या हुआ मेरी प्रैक्टिस हुई, क्योंकि एक चीज़ को जितनी बार आती है उसी चीज़ को उतनी बार रिवाइज कराते हैं। एक तो यहाँ से मुझे फ्रेजल वर्ब्स याद करने में आसानी हुई, क्योंकि जितनी बार फ्रेजल वर्ब आई इन्होंने उतनी बार फ्रेजल वर्ब बताई वो, और मैंने वो लिखी। तो इससे मुझे फ्रेजल वर्ब्स याद हुई, जो मुझे कभी याद होने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो एक मैंने इस चैनल को फॉलो किया इंग्लिश विद श्रीवास्तव को, प्रैक्टिस के लिए इंग्लिश की एरर्स की प्रैक्टिस की मैंने, यहाँ से इम्प्रूवमेंट की प्रैक्टिस की। तो और कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने इस चैनल को फॉलो किया। क्यों इंग्लिश को, आपको इस चैनल को तो ज़रूर फॉलो करना है। तो इस तरीके से आप भी इंग्लिश में आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हैं, यदि आप अच्छी तरीके से हर स्टेप को फॉलो करेंगे। बाकी सबसे बड़ा जो दुख होता है वो होता है वोकैब का मैंने बता दिया है आपको। ब्लैक बुक की निमोनिक की क्लासेस मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप चैनल पर बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।